महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक आए रुझानों में एनडीए की आंधी देखने को मिल रही है। अभी तक जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक एनडीए 220 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं महाविकास आघाड़ी 59 सीटों पर आगे है। एनडीए की इस आंधी को अगर डिकोड करने की कोशिश करें, जिन 220 सीटों पर एनडीए अभी लीड कर रही है उनमें से 124 सीटों पर अकेले बीजेपी आगे है। वहीं शिवसेना फिलहाल 55 सीटों पर और अजीत पवार की एनसीपी 34 सीटों पर लीड कर रही है। राजनीति के जानकार मानकर चल रहे हैं कि अगर रुझान आगे भी ऐसे ही बने रहे तो बीजेपी अकेले अपने दम पर भी सरकार बना सकती है। ऐसे में अगर शुरुआती रुझान नतीजों में तब्दील हुए तो इसका सीधा असर एनडीए के घटक दलों यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी पर पड़ेगा। चलिए हम आपको बताते हैं, अगर रुझान नतीजों में बदले तो एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा। नतीजों में अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो इसका सबसे ज्यादा असर शिवसेना और एनसीपी की बार्गेनिंग पावर पर पड़ेगा। यानी एनडीए गठबंधन में रहते हुए ये दल पहले जिस तरह से तमाम चीज़ों पर बार्गेनिंग करने की स्थिति में थे, वहीं अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसका साफ सा मतलब ये हुआ कि एनडीए में बीजेपी पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत होगी। बीजेपी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई तो इसका एक मतलब तो ये भी होगा कि चुनाव नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के सीएम नहीं रह पाएंगे। साथ ही साथ ये भी काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी अब इस पोस्ट पर अपना ही कोई नेता बैठाएगी और शिंदे व पवार जैसे उनके सहयोगी चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। बीजेपी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनी तो इसका असर मंत्रिमंडल के बंटवारे पर भी पड़ेगा। अब पहले की तरफ शिंदे और पवार जैसे सहयोगी अपने मनमर्जी से बीजेपी पर यह दबाव नहीं बनाएंगे कि वो किसे कौन सा मंत्रिमंडल दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।